नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया है कि पूरी दुनिया चौंक गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बता दिया। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका अब दूसरे देशों पर सीधा कब्जा करना चाहता है? वेनेजुएला पहले से ही संकट में है, तेल से भरपूर देश है और अमेरिका की नजर वहीं टिकी हुई है। ट्रंप का कहना है कि वहां की सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए अमेरिका दखल देगा। तनाव चरम पर ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। ईरान ने इसे सीधी धमकी करार दिया है। तेहरान ने कहा है कि वह किसी भी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। हालात युद्ध की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। इजराइल अलर्ट मोड पर। ईरान संकट के बीच इजराइल ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। वायु रक्षा प्रणाली को पूरी तरह सक्रिय किया गया है। अमेरिका और इजराइल के बीच लगातार खुफिया जानकारी साझा हो रही है। इजराइल का कहना है कि ईरान उसका सबसे बड़ा खतरा है, किसी भी हमले का तुरंत जवाब देने की तैयारी है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी जहाज। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में युद्धपोतों की संख्या बढ़ा दी है। लड़ाकू विमानों की निगरानी भी तेज कर दी गई है। पेंटागन का कहना है कि यह कदम सुरक्षा के लिए है। ईरान ने इसे उकसावे की कार्रवाई बताया है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान की कड़ी चेतावनी। ईरान के सर्वोच्च नेता ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमला हुआ तो इतिहास का सबसे बड़ा जवाब मिलेगा। ईरानी सेना को युद्ध की पूरी छूट दे दी गई है। मिसाइल यूनिट्स को सक्रिय कर दिया गया है। देश में युद्ध जैसे हालात बनाए जा रहे हैं। अमेरिका का बयान। अमेरिका ने कहा है कि वह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उसने यह भी साफ किया कि कमजोरी नहीं दिखाएगा। व्हाइट हाउस में लगातार उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। सैन्य और कूटनीतिक दोनों विकल्प खुले रखे गए हैं। अमेरिका की नजर ईरान की हर गतिविधि पर है। ईरान में इंटरनेट बंद। ईरान में कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सरकार का कहना है कि यह सुरक्षा कारणों से किया गया है। विरोध प्रदर्शनों की खबरें बाहर न जाएं, यह कोशिश मानी जा रही है। आम जनता में डर और अफरा तफरी का माहौल है। हालात तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की अपील। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान और अमेरिका से संयम बरतने को कहा है। यूएन ने चेतावनी दी है कि युद्ध से पूरा क्षेत्र तबाह हो सकता है। आपात बैठक बुलाने की तैयारी की जा रही है। कई देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल शांति की उम्मीद कमजोर नजर आ रही है। तेल कीमतों में उछाल। ईरान अमेरिका तनाव का असर तेल बाजार पर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध हुआ तो कीमतें और बढ़ेंगी। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर के बाजार सतर्क हो गए हैं। होर्मुज जल्द मरुमध्य पर खतरा। ईरान ने होर्मुज जल्द मरुमध्य को लेकर संकेत दिए हैं। ये रास्ता दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद अहम है। ईरान ने कहा कि जरूरत पड़ी तो इसे बंद किया जा सकता है। अमेरिका ने इसे गंभीर चेतावनी माना है। युद्ध की स्थिति में वैश्विक संकट तय माना जा रहा है। साइबर युद्ध की आशंका। ईरान और अमेरिका के बीच साइबर हमले की आशंका बढ़ गई है। दोनों देश पहले भी साइबर हमले कर चुके हैं। बिजली, बैंक और संचार प्रणाली निशाने पर हो सकती हैं। सरकारों ने साइबर सुरक्षा बढ़ा दी है। युद्ध डिजिटल मोर्चे पर भी हो सकता है। इजराइल का परमाणु डर। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जताई है। उसका कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। इजराइल इसे अस्तित्व का खतरा मानता है। अमेरिका भी इस मुद्दे पर गंभीर है। यही टकराव की बड़ी वजह बनता जा रहा है। ईरान के अंदर विरोध। ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। आर्थिक संकट और महंगाई से जनता नाराज है। सरकार का आरोप है कि अमेरिका भड़का रहा है। सुरक्षा बलों ने सख्ती बढ़ा दी है। देश अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर दबाव में है। अमेरिका के सहयोगी सतर्क। अमेरिका के सहयोगी देश अलर्ट पर हैं। मध्य पूर्व के कई देशों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर खतरा माना जा रहा है। नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका है। रूस और चीन की नजर। रूस और चीन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। दोनों देश ईरान के खिलाफ युद्ध के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कूटनीति पर जोर देने की बात कही है। वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। यह संकट दुनिया को दो ध्रुवों में बांट सकता है। बाजारों में गिरावट। युद्ध की आशंका से शेयर बाजारों में गिरावट आई है। निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर भाग रहे हैं। सोना और डॉलर मजबूत हो रहे हैं।
अर्थव्यवस्था पर युद्ध का डर साफ दिख रहा है। दुनिया अस्थिर दौर में प्रवेश कर रही है। जनता में डर, ईरान और आसपास के देशों में जनता डरी हुई है। लोग जरूरी सामान जमा कर रहे हैं। बंकर और शेल्टर की चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं। सरकारें स्थिति संभालने में जुटी हैं। अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी, अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। मध्य पूर्व की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। दूतावास हाई अलर्ट पर हैं। निकासी योजना पर भी काम हो रहा है। स्थिति किसी भी वक्त बिगड़ सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या युद्ध होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि एक चिंगारी काफी है। हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। कूटनीति आखिरी उम्मीद मानी जा रही है। अगले कुछ दिन बेहद अहम है। पूरी दुनिया की नजर ईरान और अमेरिका पर टिकी है। एक फैसला वैश्विक इतिहास बदल सकता है। युद्ध हुआ तो असर हर देश पर पड़ेगा। शांति रही तो राहत की सांस ली जाएगी। फिलहाल दुनिया इंतजार और डर के बीच खड़ी